Hello class, I welcome all of you to this video tutorial. I am DC Aryan and I am here to discuss the physics portion of standard 9. In the last class, I discussed about the motion of object under the influence of gravitational force, and all of the motion of equation I have written how the motion of equation converted or the motion of equation is written under the influence of gravitational force. Now in this class we will discuss about the difference between mass and weight, how the difference of mass and what is the difference of what is the weight, and how the weight varies from place to place, and further you have to learn about the thrust or a buoyancy or a pressure. All of these things I have discussed. So I am starting the class. The today's first topic is mass and weight. मास क्या होता है और वेट क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है. व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट. नाउ जनरली लोग इसे मास और वेट को सेम ही समझते हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास इज समथिंग लाइक inertia which you have read in a chapter 9 or a chapter 8. I am not confirmed, but you have already know or you have already discussed the inertia in a chapter 8 or 9. What is inertia? Inertia एक property होता है किसी object का. Inertia is a property of any object by which the object does not want to change its position. और कहने का मतलब कि आप खुद ही सोचिए कि आप कहीं बैठे हैं, आपके पास भी एक शरीर का वजन है, कुछ मास है शरीर में. क्या आप अपना पोजीशन चेंज करना चाहते हैं? जहाँ बैठे हैं आप सोचते हैं कि बैठे रहें. अगर हाँ, आपके पोजीशन को अगर कोई दूसरा चेंज करना चाहता है तो उसको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा आपके पोजीशन को चेंज करने के लिए. और लेट्स से व्हेन अ टेबल इज प्लेस्ड इन योर रूम and you want to change the position of the table. If you want to change the position, then you have to apply some force on the table. एंड जितना भारी टेबल होगा उतना ज़्यादा आपको फोर्स भी लगाना पड़ेगा. कहने का मतलब जितना ज़्यादा टेबल का मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. इनर्शिया और कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी है. इनर्शिया ज़्यादा होगा उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए. और यू कैन ईजली कंसिडर अ वन एग्जांपल. व्हेन अ बॉल कम ऑन यू, कोई बॉल आपकी तरफ आ रहा है, कम इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू वांट टू स्टॉप द बॉल, देन यू कैन ईजली स्टॉप बॉल by hand. Nothing occurs in the experiment, but when some truck come in front of you and you want to stop, then either you can did to stop a truck because truck has a more inertia. ट्रक के पास वजन ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, और बॉल के पास वजन कम है तो उसका इनर्शिया कम है. तो उसको आते हुए रोकना आपके लिए आसान हो जाता है, कम ही फोर्स में वो बॉल रुक जाता है. बट ट्रक को रोकने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रक रुकेगा. कहने का मतलब विच हैव मोर इनर्शिया और विच हैव मोर मास दैट हैव अ मोर इनर्शिया. जिसके पास मास ज़्यादा है उस पर इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी. इनर्शिया अपने आप में एक प्रॉपर्टी है. सो यू कैन से दैट मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट एनीवेयर ऑन द अर्थ. और क्या, ऑन अ यूनिवर्स. यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए, आपका जो मास है, जैसे 1 किलो का वाट आपने लिया, 1 किलो का वाट धरती पे भी 1 किलो रहेगा, चंद्रमा पे भी 1 किलो रहेगा, यूनिवर्स में भी, जहाँ भी यूनिवर्स में आप लेके चले जाइए उसका मास 1 किलो ही रहेगा. पर वेट हर जगह ऐसा नहीं होता है. आई विल डिस्कस अबाउट द वेट इन नेक्स्ट 10 मिनट. फर्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट मास. मास क्या है? मास इज अ नथिंग. मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट, or you can say that the more mass have a more inertia. Mass of any object or anything, nothing object or anything, mass of anything is constant anywhere in the यूनिवर्स. यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए, धरती पे, चंद्रमा पे, प्लूटो पे,
मंगल पे कहीं भी चले जाइए, मास आपका कांस्टेंट रहेगा। मास ऑफ एनीथिंग इज कांस्टेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्स। और इस मास में आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, मोर द मास, मोर the mass of object, more the mass of object, more the inertia। मास अगर ज़्यादा होगा तो उस ऑब्जेक्ट का इनर्सिया भी ज़्यादा होगा। मोर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट मोर द इनर्सिया, मोर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर द इनर्सिया, या फिर मोर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट मोर द इनर्सिया इज अ राइट लाइन ऑल्सो। सो ये तो हो गया बात मास के बारे में। बट व्हाट इज़ वेट? वेट क्या होता है? व्हेन you bring any vegetable or you bring anything from shop, or you are going to weight yourself in a doctor or anything or anywhere, then on a doctor description the weight is given in a column, not a mass is given, because weight क्या होता है? weight जैसे कि वेट कहने का मतलब है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज़ अ वेट और अ नथिंग। वेट इज़ अ नथिंग। वेट क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ के द्वारा। माना कि आप 1 किलो का कोई मास लेके आए और उसका वेट आप करना चाहेंगे, तो वो उस 1 किलो का वेट जब आप तराजू पे रखते हैं, जैसे कि आप 1 किलो का कोई बटखारा लेके आए, 1 केजी का कोई बटखारा है, और इसे आप तराजू पे रखें। आजकल डिजिटल तराजू होता है, यहाँ पे आपका रीडिंग देते रहता है। अब तराजू पे रखें तो ये 1 किलो का मास जितना अर्थ के द्वारा इसका अट्रैक्शन हो रहा होगा और फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन 1 kg मास इज अ वेट। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस क्लास। व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? m into g, दैट इज अ फोर्स अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। यही तो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन m into g। तो ये तो मास 1 किलो था, पर इसका जब आप वेट कराने जाएंगे तो वेट आपका हो जाएगा मास इंटू जी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो योर वेट इज 1 into 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड the weight is nothing, it is a force, then the unit of weight is also a Newton, then your weight is 9.8 Newton. What is your weight? 9.8 Newton। आप अक्सर लोग वजन करने जाते हैं और कहते हैं मेरा वजन 60 किलो है। वेट कभी भी किलो में हो ही नहीं सकता है, वो हम गलत मेजरमेंट करते हैं। वेट इज़ ऑलवेज इन अ न्यूटन, बिकॉज वेट हमारा कोई भार नहीं है। वेट एक फोर्स है जो कि अर्थ के द्वारा लग रहा है हमारे बॉडी के मास के ऊपर। हमारा बॉडी का मास अलग है, हमारा बॉडी का वेट अलग है। आपको ये चीज़ समझना होगा। जब आप तराजू पे खड़े होते हैं तो वो आपका बॉडी का वेट होता है, ना कि आपके बॉडी का मास होता है। लेट से उस तराजू में आपको 60, अक्सर लोग केजी का यूज़ करते हैं, पर वेट का यूनिट न्यूटन होता है। बिकॉज वेट इज़ नथिंग, वेट इज़ अ फोर्स अट्रैक्टेड बाय द अर्थ on our mass of the body। when you consider your अगर आप मान लीजिए when you stand on a measuring device and the reading becomes 60 kg, let's say kg, because बहुत लोग यूज़ करते हैं kg, पर अभी हम बताते हैं वो kg नहीं होता है। let's say 60 kg reading come when you stand on a measuring device। This is not your kg, this is your Newton, or what is your? This is your weight. This is not a mass. When you divide this weight by 9.81, when you divide this weight by 9.81, then let's say 9.81 का अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 भी लेते हैं, तो ये आपका 6 kg आएगा। ये आपका मास है। समझ आया? What is the difference between mass and weight? अक्सर लोग
इस छोटे से कॉन्सेप्ट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर आप बहुत ही जब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज़ योर वेट इज़ 6 kg, सॉरी मास इज 6 kg, व्हाट इज़ योर वेट इज़ 60 kg। सो कुछ बातें लिखनी थी, ये तो हो गया मास के बारे में। वेट के बारे में मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले। व्हाट इज़ वेट? weight, force of attraction by the earth, force of attraction by the earth is known as weight। और आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू M इंटू जी, F बराबर, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट वी कैन से दैट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ वेट, सो W इज इक्वल टू mg, एंड दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कम्स बाई द फोर्स फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट? W इज इक्वल टू m इंटू जी। यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला एंड दिस W इज अ वेट। इज दिस विजिबल? Visible, okay. Pause the video and note down the concept. I have already discussed one more thing. What is the unit of weight? तो आप नीचे लिख सकते हैं इस डेफिनेशन के नीचे डबल एरो देके, द यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन बिकॉज वेट इट सेल्फ इज़ अ फोर्स। द यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन एंड बिकॉज फोर्स का भी यूनिट न्यूटन होता है तो वेट का भी यूनिट न्यूटन ही होगा। द यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। और लिख सकते हैं आप इसमें नीचे डबल एरो देने के बाद weight एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जब भी वेट लग रहा है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ अकर्स। देन वेट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑलवेज वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप लिख सकते हैं नीचे वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जब भी हम खड़े हो रहे हैं तो हमारा वजन जो वेट है वो नीचे की तरफ ही लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस टॉपिक इज व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होगा, क्योंकि मास तो सेम रहता है सब जगह, अर्थ पे भी सेम है और मून पे भी सेम है, पर वेट चेंज होगा। तो हमें पढ़ना है कि मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है। द नेक्स्ट थिंग इन दिस टॉपिक इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अर्थ पे तो हमने पढ़ लिया W इक्वल टू m इंटू जी, पर अर्थ पे क्या होगा, मून पे क्या होगा? सो I have already discussed about some concept about moon. What is the gravitational force on moon? So I think I have discussed these things in the previous class, that in the gravitational topic, gravitational force. When I discussed the gravitational force, I think in a second class, then I have discussed about the gravitational force on the moon. Gravitational force on the moon is 1/6 of the gravitational force of the earth because the mass of the moon is less than the earth। तो जिसका भी मास कम होगा अगर, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G
m1 m2 upon में d square. Let's say mass of your object is m1 and mass of the object is m2 is the mass of the moon, and when the mass of the moon is less, then this force, gravitational force value is also less, because mass of the moon is less than the earth. Okay, so we can say that weight of the object on the moon is equal to 1/6 of the weight of दैट ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। जो ऑब्जेक्ट का वेट आप मून पे ले रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट का वेट अगर आप पृथ्वी पे करिएगा तो उसका 6 गुना ज़्यादा आएगा। अब लेट से कि हमने वज़न कराया एंड हमारा वज़न निकल के आया 60 न्यूटन। अगर 60 न्यूटन वज़न निकल गया, अगर सेम आप मून पे जाइएगा और अपना वज़न कराइएगा तो इसका 1/6 आएगा, दैट मीन्स 10 न्यूटन का आएगा। क्यों आ रहा है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिकॉज the gravitational force on a moon is less than the earth, and weight होता क्या है, weight is nothing, it is also a force of attraction and that is a gravitational force। अगर gravitational force की वैल्यू कम होगी तो weight की भी वैल्यू वहाँ पे कम हो जाएगी। weight of that object on the earth 1/6 कैसे निकल के आया। So if you know more about that, how the 1/6 occur, so you can derive from the formula gravitational force is equal to g is to m1 m2 upon में d square। Here let's say एक बार आप अर्थ पे निकालेंगे, let's say कोई मास है हमारा m1, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ 1 kg। यहाँ पे आप रख के जब अर्थ पे आप इसका और यही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा वेट हो जाता है तो आप W लिख सकते हैं। तो व्हेन यू पुट दिस m1 वैल्यू इज हियर एंड पुट द मास ऑफ द अर्थ, मास डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑल ऑफ दिस थिंग्स अकर, एंड व्हेन एंड एक बार और फिर से आप व्हेन यू पुट मास ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून, सॉरी रेडियस ऑफ द मून एंड द g value, then you can easily calculate the mass of the weight of the object on the moon is 1/6 of the weight of the object on the earth. You can easily derive from this formula. So if you want to derive, then you can do in your home easily by the formula of gravitational force, F is equal to g m1 m2 upon my d square. I have already discussed the gravitational formula in a previous class. So this formula is very important for you. What is the weight of the object on the moon, or you can represent by the Wm, because weight of the object on the moon or weight of the object or on the earth you can represent by We. So you can shortly written Wm is equal to 1/6 into We. This formula is very important for you. Pause the video and note down this formula. So before moving to the further topic in your syllabus, I want to solve one numerical problem here. That's why you can clear your concept of weight and weight of object on the moon, and how the weight of object on the earth is 1/6 on the weight of the object on the moon. You can easily clear by one numerical formula. So write down the numerical. When weight of, if weight of any object on the earth is 10 न्यूटन, हमने अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट किया तो वो 10 न्यूटन है। इफ़ द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 10 न्यूटन, देन
what is the weight of that object, what is the weight of that object on the surface of moon? When weight of any object on the earth is 10 Newton, then what is the weight of that object on the surface of the moon? You can easily solve this numerical by the formula Wm, weight of the object on the moon, is equal to 1/6 into We, weight of the object on the earth. So हमें निकालना है weight of the object on the moon is equal to 1/6 into what is the weight of the object on the earth is 10 Newton. 10 Newton. So you can easily 10/6 cut it, 5 2s are 10, 3 2s are 6, 5/3 Newton is the weight of that object on the moon. 5/3 Newton is your right answer. Now pause the video and note down the short numerical to more clear about the weight. Now the next topic in your syllabus is thrust and pressure. What is thrust and what is pressure? You have to study in a further topic. Now very important things come in your syllabus. What is thrust and what is pressure? Thrust क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है. So listen, आपने when you see how the camel walk on a desert, camel desert पे easily कैसे walk कर लेता है, and how easily you pinned a nail in your wall, आप जब दीवार पे कांटी ठोकते हैं तो इतना आसानी से कैसे चला जाता है. एंड व्हेन यू स्टैंड इन अ मड और सैंड, वेट सैंड, देन यू कैन ईजली डिप्ड इन अ मड. अगर आप कोई गीले जगह पे या फिर गीले मिट्टी पे खड़े हैं, अगर आप खड़े रहते हैं तो आपका पैर ऑटोमेटिक डिप होने लगता है, धंसने लगता है उसके अंदर. एंड व्हेन यू लेड ऑन दैट मड, देन यू कैन नॉट डिप, बिकॉज ऑल ऑफ दिस थिंग्स डिस्कस इन दिस टॉपिक कि हाउ दिस थिंग्स अकर्स, हाउ द व्हाट इज द थ्रस्ट, व्हाट इज द प्रेशर, एंड हाउ द यू कैन ईजली पिन अ नेल इन योर वॉल, व्हाई यू स्टैंड in a wet mud. When you stand, then you dipped in the mud, and when you laid down on that mud, then you cannot dip. All of these things are clear in this topic. So first, before moving the topic, you have to know about the thrust. What is thrust? Thrust क्या होता है? Thrust is nothing when you applied a perpendicular force. Listen clearly. When you applied a perpendicular force on any surface, that is called thrust. Perpendicular force applied on any surface is called thrust. So what is thrust? Perpendicular force, या फिर you can write in a simple way, when force is applied perpendicularly, when force is applied perpendicular to the surface
This is called thrust. Thrust क्या होता है? When force is applied perpendicular to the surface, this is called thrust. कोई भी सरफेस पे अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं वो थ्रस्ट कहलाता है. जैसे कि आपने नेल लिया, लेट कंसिडर दिस इज अ नेल. व्हेन यू नेल एंड यू हैमर दिस वे, then you applied a perpendicular force on the nail and the nail dipped in your wall easily. Now I will further discuss about how the nail dip easily and how the camel walk easily on a sand and how you stand, how you led in a mud, then you cannot dip in a mud, and when you stand on the mud on a or in a और यू कैन से दैट आप जब गीले सरफेस पे खड़े होते हैं तो आप कैसे धंसने लगते हैं उसके अंदर. आई विल ऑल ऑफ दिस थिंग्स डिस्कस इन द टॉपिक. सो व्हाट इज थ्रस्ट? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट. एंड व्हाट इज प्रेशर? व्हाट इज प्रेशर? देन प्रेशर इज नथिंग, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. थ्रस्ट per unit area is known as pressure. थ्रस्ट जब पर यूनिट एरिया लगने लग जाता है तो वो वही चीज़ प्रेशर कहलाता है. और यू कैन से दैट प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन में एरिया. sorry. This thrust is a force and this is the area, so the unit of pressure is unit of pressure or SI unit. You can say that SI unit because SI unit is universal accepted. SI unit of pressure is Newton per meter square, or this unit is discovered by some named scientist called Pascal. So Newton per meter square is also called Pascal और represented by PA. थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, आपको समझ में आया कि फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट एंड थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. और ये हो गया आपका प्रेशर का फॉर्मूला, थ्रस्ट अपॉन में एरिया. एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और अ पास्कल. तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस डेफिनेशन. So I think you have your this topic is clear. If you have any doubt, you can write down in a comment section. So the next topic in your chapter is buoyancy. Buoyancy क्या होता है, ये अगले टॉपिक आपका चैप्टर का है. What is buoyancy? What is Archimedes principle? How the body float in a fluid and what is the pressure in a fluid? It is also in your syllabus. So I think the next topic in your buoyancy or pressure in a fluid. So I think the video becomes too long, so I stop this topic here and I will discuss the further topic in your next video. Then thank you very much.